विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बिहार का चुनाव अब दिलचस्प हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में उतर गए। राहुल और तेजस्वी की यात्रा बिहार की सड़कों से गुजर रही है और हजारों लाखों की भीड़ उनके साथ जुड़ती जा रही है जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जो सुनवाई हुई, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया में फिर से कुछ बदलाव कर दिए। क्या है वो बदलाव? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर? जल्दी से बिना देरी के आपको वो अपडेट्स दे देते हैं, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है बिहार में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया जब पूरे देश में होगी तो किन नियमों के तहत होगी, कैसे होगी, क्या इलेक्शन कमीशन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किस किस की क्या जिम्मेदारी है, पूरा देश जानना चाहता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बदलाव एसआईआर की प्रक्रिया में किए, जल्दी से पहले वो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर एसआईआर पर सुनवाई के बाद जो आदेश दिया, उसके मेन पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले आदेश दिया था, जरा शुरू से दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले हमें एक रिपोर्ट सौंपी है और वो रिपोर्ट यह है कि पिछला आदेश जो था वो इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है, उसे इंप्लीमेंट कर दिया है। अब जो फॉर्म्स, एन्यूमरेशन फॉर्म आ रहे हैं उस पर बीएलओ, अनुशंसा, गैर अनुशंसा, रेकमेंडेड, नॉट रेकमेंडेड लिख रहे हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह प्रासंगिक नहीं है, इसको नहीं माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने खुद यह माना है कि यह प्रासंगिक नहीं है, उसको भूल जाइए। जिन फॉर्म्स पर रेकमेंडेड, नॉट रेकमेंडेड लिखा है वो सारे ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरकर देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 65 लाख लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। अभी तक सिर्फ ऑफलाइन देना होता था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा निकाले गए लोगों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन बोल रहा है उसने पार्टियों के बीएलएस को दे दी है और इलेक्शन कमीशन यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है यदि सभी दल सहायता करते हैं तो उन दलों के बीएलए रोज 10-10 नामों का सत्यापन कर सकते हैं, खुद सत्यापन कर सकते हैं। और राजनीतिक दलों के कुल 1,60,000 बीएलए हैं पूरे बिहार में। एक दिन में 16 लाख वोटरों का सत्यापन किया जा सकता है और 65 लाख जो लोग निकाले गए हैं, यानी उन सबका सत्यापन 4 से 5 दिन में हो सकता है अगर सारे दलों के बीएलए ये बीड़ा उठा लें तो। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि अभी भी 10 दिन बचे हैं क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस में और मतदाताओं से अभी तक सीधे 84,305 दावे आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आश्चर्य है कि 1,60,813 बीएलए हैं सारे राजनीतिक दलों के, अभी तक सिर्फ उनकी तरफ से 2 आपत्तियां आई हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं? इसके जवाब में राजनीतिक दलों की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में वकील मौजूद थे उन्होंने कहा कि बीएलएस को अपनी आपत्तियां दर्ज करने ही नहीं दी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंडिविजुअल वोटर ही अपनी क्लेम्स ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मतदाता को अपनी तरफ से आपत्ति देने का स्वतंत्र अधिकार है। उन्हें बिहार में मान्यता प्राप्त 12 दल भी मदद करेंगे और 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड भी उनके लिए मान्य होगा। और वोटरों की मदद के लिए सभी दल इस केस में अब सीधे पार्टी भी बनेंगे। यह मुद्दा भी उठा जोर शोर से। जज ने पूछा कितने दल यहां पर आए हैं? 12 दल रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है बिहार में, उसमें से कुल 3 दल पहुंचे थे, उनके वकील पहुंचे थे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट हैरान हुआ। उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा सभी दलों के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और महासचिवों को नोटिस दिए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ये नोटिस जारी करेंगे सारे दलों को, और सारे दल कोर्ट में उपस्थित होकर स्टेटस रिपोर्ट देंगे कि उन्होंने कितनी मदद की है वोटरों की। जो 65 लाख लोग लिस्ट से बाहर हैं, इनको दोबारा नाम जुड़वाने के लिए कितने दलों ने मदद की है, यह स्टेटस रिपोर्ट सारे दल दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया व्यक्ति अकेले या बीएलए की मदद से ऑनलाइन अपने फॉर्म भर सकता है और सभी दलों के बीएलएस को सीधे आदेश दिया जाता है कि ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर 65 लाख लोगों की मदद करें। 1 सितंबर तक की डेडलाइन है, सारे फॉर्म जमा करने में सबकी मदद की जाए। सिर्फ उन लोगों को छोड़ दीजिए जो या तो मृत हैं या फिर कहीं शिफ्ट हो गए हैं। और बीएलओज, उनको जो फिजिकल फॉर्म दिए जा रहे हैं
उसकी रसीद उपलब्ध कराएंगे। अभी तक रसीद नहीं दी जा रही थी, यह राजनीतिक दलों का आरोप था। अब जस्टिस सूर्यकांत इसी सुनवाई में यह भी कहते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे आदेश का पालन कैसे होता है, क्योंकि राजनीतिक दलों की तरफ से जो वकील कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने और भी कई मांगे रख दी। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन दे दीजिए, क्लेम्स ऑब्जेक्शंस के लिए पीरियड को बढ़ा दीजिए, फिर और भी कई डिमांड्स थी। कोर्ट ने कहा अभी हम देखते हैं कैसे आदेश का पालन होता है, 8 सितंबर को फिर से सुनवाई करेंगे। फिर कपिल सिब्बल बोले 7 करोड़ 24 लाख लोगों को भी आधार सबमिट करने की अनुमति दे दी जाए। जब 65 लाख लोगों के लिए आधार आप मान्य कर रहे हैं तो बाकी 7 करोड़ 24 लाख जो लोग हैं उनको भी यह अनुमति दे दीजिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं 7 करोड़ 24 लाख वोटरों का विवाद ही कहां है, उन सबके तो फॉर्म जमा हो चुके हैं। राकेश द्विवेदी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहते हैं हम लोग घर घर जा रहे हैं, जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन्होंने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की है। फिर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं लोग जो भी दस्तावेज जमा कर रहे हैं आप उनकी जांच करिए। कहने का मतलब दस्तावेजों के आधार पर आप अभी किसी को ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर नहीं करेंगे। जस्टिस बागची इस पर आगे कहते हैं आपने माना है कि आधार एक प्रासंगिक दस्तावेज नहीं है। अगर आप आधार को प्रासंगिक दस्तावेज के रूप में शामिल करते हैं तो इससे सत्यापन में लगने वाले समय में कमी आएगी। यानी सजेशन एक बार फिर से सुझाव दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार को भी एक मान्य दस्तावेज मानिए। फिर एक और मौका ऐसा आया जब थोड़ी सी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर। प्रशांत भूषण बोले एक मतदाता ने कहा कि उसे मृत घोषित कर दिया गया है, ईआरओ ने कहा आधार पर्याप्त नहीं है। उन्होंने 7 करोड़ लोगों के लिए आधार को स्वीकार नहीं किया, यह प्रशांत भूषण बोले। इस पर जस्टिस सूर्यकांत आगे कहते हैं अनुशंसा के बावजूद वो जो रेकमेंडेड नॉट रेकमेंडेड वाला मुद्दा है ना, जिसका बहुत लोग बता रहे हैं कि कई फॉर्म्स पर 12% फॉर्म्स प्रशांत भूषण बोले उस पर नॉट रेकमेंडेड लिखा हुआ है, उस पर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं ड्राफ्ट सूची में ऐसे लोग बने रहेंगे। राकेश द्विवेदी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताते हैं यह जरूरी नहीं है, यह प्रासंगिक नहीं है फॉर्म पर रेकमेंडेड या नॉट रेकमेंडेड लिखा है या नहीं लिखा है, सभी को चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए। आइए हम मिलकर इस पर काम करें, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम एक बेहतर तस्वीर पेश करेंगे, किसी को बाहर नहीं रखा जाएगा, यह हम कुछ और समय दिया जाए तो हम सुनिश्चित कर देंगे। वृंदा ग्रोवर कहती हैं, याचिकाकर्ता की वकील हैं, वो कहती हैं उन्हें दस्तावेज के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। जमीनी स्तर पर इतना भ्रम फैला दिया है, इसको देखते हुए हमें समय सीमा बढ़ानी होगी जिससे जमीनी स्तर पर ग्राउंड पर निष्पक्षता इस प्रक्रिया की बनी रहे। जस्टिस सूर्यकांत बोले अगर राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कम से कम 8-10 बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आज राजनीतिक दल, खासतौर से विपक्षी दल जो याचिका लेकर आए हैं, उनसे सवाल किया आप क्या कर रहे हैं, आपके बीएलए कहां हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों नहीं आए, सबको पार्टी बनाया इसीलिए। फिर वृंदा ग्रोवर आगे कहती हैं मतदाता को परेशानी ना हो, मतदाता राजनीतिक दलों पर निर्भर नहीं है, नागरिक पहल कर रहे हैं, चुनाव आयोग समस्याएं पैदा कर रहा है। इस पर प्रशांत भूषण भी कहते हैं 7 करोड़ 24 लाख जो फॉर्म जमा हुए हैं उनका क्या, 12% पर नॉट रेकमेंडेड लिखा हुआ है, हर दिन 36,000 फॉर्म्स की जांच करनी पड़ती है, यह संभव नहीं है। इस पर राकेश द्विवेदी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहते हैं एडीआर एक भी मतदाता के साथ आगे नहीं आया। फिर एडवोकेट फौजिया शकील कहती हैं केवल समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, ज्यादातर आपत्तियां बीएलए द्वारा ही दर्ज की गई हैं, चुनाव आयोग रसीद नहीं दे रहा है। जस्टिस सूर्यकांत फिर कहते हैं राजनीतिक दल क्यों चुप है, वो क्यों नहीं हेल्प कर रहे इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको सुनवाई से समझ आ गया होगा, उसने और सरल इस प्रक्रिया को बनाने की कोशिश की है। इधर प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में उतरे, हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया। गया जी में थे प्रधानमंत्री, उधर तेजस्वी और राहुल की यात्रा चल रही है, इधर प्रधानमंत्री विकास पर फोकस कर रहे हैं। ये देखिए अपना गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे, अच्छी खासी भीड़ प्रधानमंत्री को देखने आई थी। 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया और याद दिलाया जब भाषण दिया लालटेन राज में बिहार अंधेरे में था और आरजेडी कांग्रेस घुसपैठियों को हक देती हैं, यानी एसआईआर का मुद्दा प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में आज उठा ही दिया। क्या बोले पीएम मोदी, जरा सुनिए। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए, जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है।
कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरी तरह से खोल दिया 65 लाख वोटरों का रास्ता। और दूसरा, एससी में फिर सुनवाई, इस बार किस को फटकार लगाई। आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से तुहिन सिन्हा खुद बिहार से आते हैं, यहां कांग्रेस से अतुल लोंडे पाटिल, वैसे तो महाराष्ट्र से आते हैं लेकिन आज नोएडा के स्टूडियो में हैं। मेरे साथ एआईएमआईएम से वारिस पठान, महाराष्ट्र से ही आते हैं लेकिन बिहार में इस बार उनकी पार्टी का अच्छा खासा स्टेक फिर से होने वाला है। और मेरे साथ यहां स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर आरके सिंह, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, और मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी आ गए, आरजेडी के प्रवक्ता, टीका लगाकर। सभी का स्वागत। आरके सिंह जी, आप ही से पहले शुरू करता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कानूनी पेचीदगियां भी होती हैं।